नमस्कार, वेलकम टू मार्वल ट्यूटोरियल स्टडी फॉर ऑल। और आज हम लोग पार्ट 26 करेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड का। कंफ्यूजिंग वर्ड हम लोग 25 पार्ट जो हमने किया है वहां पे मेन फोकस यही रहता था कि आपको जो कंफ्यूज करने वाले जो वर्ड हैं वो आप ढंग से उसको सीख पाओ। और आई होप कि आप उसको ढंग से सीख भी पाते होंगे और अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करते होंगे। द फर्स्ट मोटिव ऑफ स्टडी इज टू इंप्लीमेंट दैट इनटू योर डेली लाइफ। अगर आप डेली लाइफ में उसको नहीं कर रहे हो ना, तो मैं बार बार आपको कहता हूं उसका कुछ फायदा नहीं है पढ़ने का। आप इंग्लिश एक लैंग्वेज सीख रहे हो ताकि आप कहीं पे पढ़ पाओ, बोल पाओ, कहीं पे अगर समझना होगा, कोई बोल रहा होगा तो आप समझ पाओ। तो ये सब तभी हो पाएगा जब आप ग्रामर के साथ साथ वर्ड मीनिंग भी ढंग से याद करोगे। वर्ड मीनिंग में आपको कंफ्यूजिंग वर्ड का सेशन में इसीलिए ले रखा हूं ताकि जो भी कंफ्यूज करने वाले वर्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि किस तरीके की बात कर रहा हूं मैं। ये देखो, ये एक एडवाइस है, ठीक है, और ये भी एडवाइस है। अब कहीं पे अगर आपको सेंटेंस वगैरह में मिल जाता है ADVIAC वाला और एक ADVICE वाला, तो आप क्या करोगे? अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप हो सकता है कि आप वहां पे मिस्टेक कर जाओ। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो ये एडवाइस है AC वाला, ये एक वर्ब की तरह काम आता है, और जो ये एडवाइस है ये नाउन की तरह काम होता है। तो आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जो ये एडवाइस है, दोनों का मतलब सलाह देना ही होता है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल चेंज हो गया है। और आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में कब कौन कैसे यूज होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना होता है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेक्चर टाइम से मिलता रहे। फर्स्ट देखो, प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों का एक ही प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग में डिफरेंस है। क्या होता है प्रेसिडेंट और दूसरे वाला क्या होता है प्रेसिडेंट? दूसरे वाला राष्ट्रपति या फिर हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सेंस देता है। जब कहीं पे नॉर्मल हेड की बात होती है तो वहां पे हम प्रेसिडेंट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये मीटिंग कौन प्रिसाइड कर रहा है, तो प्रिसाइड से ही प्रेसिडेंट वर्ड बना हुआ है। तो ये कौन प्रिसाइड कर रहा है या कौन प्रेसिडेंट है? जैसे यूएनओ के हेड हम बोलते हैं लेकिन उसको हम प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप ये बताओ कि यूएनओ का हेड कौन है? आपको कमेंट में मुझे बताना है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जो यूएनओ है उसका हेड कौन है और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। ठीक है, ये जीके का पार्ट है, बट नॉलेज के लिए आपको ये पता होना चाहिए। तो ये हो गया प्रेसिडेंट। ठीक है, जो ये वाला प्रेसिडेंट है इसका क्या मतलब है? ये पहले का सेंस देता है। अब देख लो, दोनों एक ही जैसा है, स्पेलिंग की वजह से इसका मतलब बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का क्या मतलब हो जाएगा? पहले। मतलब कोई चीज आप अभी कहना चाह रहे हो और पहले कभी उसको आपने किसी एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाया एक ही की तरह। जैसे मान लो कि आज आप पिज्जा खा रहे हो, तो आप पिछला कुछ एग्जाम्पल देके बताओगे कि हाँ ऐसा कुछ पिज्जा मैंने पहले भी खाया है। तो ये प्रेसिडेंट एग्जाम्पल हो गया, एक जैसा ही हो गया, सिमिलर सा हो गया। तो प्रेसिडेंट का मतलब होता है हर्षांत स्वरूप पूर्व की घटना, an earlier event or action that is regarded as an example or guide to be considered in subsequent similar circumstances। तो जो मैंने अभी हिंदी में बताया कि एक जैसा ही पीछे का सेंस अगर देना हो, प्रेजेंट में कुछ आप काम कर रहे हो और वैसा ही कुछ पहले आपने किया हुआ है, मिसाल के तौर पर ऐसा कुछ आप यूज करते हो कि मिसाल के तौर पर मैं कहूं तो ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ। तो अभी जो आप कर रहे हो सिमिलर सा है, जैसे पिज्जा खा रहे हो और पहले भी पिज्जा का ही कुछ आप सेंस देना चाह रहे हो कि मैंने भी कभी कुछ खाया था ऐसा ही कुछ, तो आपने वो जो एग्जाम्पल दिया ना पीछे का, वो प्रेसिडेंट यहाँ पे यूज होगा। और ये हो जाएगा प्रेसिडेंट सभापति, द इलेक्टेड हेड ऑफ अ रिपब्लिक कंट्री या फिर रिपब्लिक गवर्नमेंट आप कह सकते हो। तो यहाँ पे एक सेंटेंस देखो, उन्होंने अपने तर्क का समर्थन करने के लिए एक मिसाल का हवाला दिया। तो ये जो मिसाल जो है, ये मिसाल का हवाला मतलब क्या कि किसी पीछे कोई चीज हुआ होगा और उसके बारे में ये बताना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग प्रेसिडेंट का यूज करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसका यूज क्या है। आई होप अब समझ गए होंगे आप। ही साइटेड अ प्रेसिडेंट टू सपोर्ट हिज आर्गुमेंट। और वहीं पे जब हम प्रेसिडेंट को सेंटेंस में यूज करेंगे तो बैठक के अध्यक्ष को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग इंजॉयज सर्टेन प्रिविलेजेस। यहाँ पे अब कंफ्यूजिंग वर्ड का देखो क्या यहाँ पे यूज है। यहाँ पे ये जल्दी जल्दी में क्या करेगा, यहाँ पे स्पेलिंग में इसको क्या कर देगा, प्रेसिडेंट कर देगा। तो क्या हो जाएगा, ही साइटेड अ प्रेसिडेंट टू सपोर्ट हिज आर्गुमेंट। तो यहां पे जबकि यूज होना था ये वाला प्रेसिडेंट, वो यूज कर देगा ये वाला। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी आपको डाउट होगा या फिर
आपको ध्यान नहीं होगा कि हमें कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड का भी यहाँ पे कुछ एरर हो सकता है, वर्ड का भी एरर हो सकता है, तो वहां पे आप मिस कर जाओगे। इसीलिए आपको ढंग से वर्ड मीनिंग पढ़ना है, जहां पे भी कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स मिलते हैं आपको उसको हमेशा कंपेयर करना है। ये तो मैं जो इंपॉर्टेंट है या फिर जो डेली यूज वाले ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जब आप वोकैब भी याद करोगे ना तो कहीं कहीं ऐसे वर्ड्स आएंगे आपको लगेगा यार ऐसा ही कुछ मैंने पहले याद किया हुआ है, और वो आपको कंफ्यूज करेगा। तो वो कंफ्यूज कर रहा है इसका मतलब है कि आपको उस पर ध्यान रखना है। अदरवाइज क्लोज टेस्ट वगैरह में ये वर्ड्स काफी कंफ्यूज करते हैं, आपको ऑप्शन में वो दोनों वर्ड मिल जाएंगे जो आपको कंफ्यूज करते हैं, फिर आप कैसे सही कर पाओगे? तो आपको उस पर फोकस रखना पड़ेगा, इसीलिए कंफ्यूजिंग वर्ड को आपको ध्यान से पढ़ना है। दूसरा देखो, प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब। प्रिस्क्राइब क्या होता है और प्रोस्क्राइब क्या होता है? प्रोस्क्राइब होता है रोक देना किसी चीज को, ठीक है। और प्रिस्क्राइब क्या होता है? आपने अक्सर ये सुना होगा कि डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्रिप्शन स्लिप दी है। अब प्रिस्क्रिप्शन स्लिप क्या है? वो स्लिप जिसपे डॉक्टर आपको दवाई का नाम लिखता है, फिर आप जाते हो दुकान पे और फिर आपको दवाई मिलती है। या फिर कहीं पे दुकान वाला यही पूछता है कि आपके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन स्लिप है क्या? तो वो क्यों पूछ रहा है? क्योंकि यहाँ पे प्रिस्क्राइब से ही प्रिस्क्रिप्शन बना हुआ है, और प्रिस्क्राइब का मतलब होता है निर्धारित करना या किसी को कुछ बताना। तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब क्या हो जाएगा? निर्धारित करना। ऑफ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर एडवाइज एंड ऑथोराइज द यूज ऑफ अ मेडिसिन और ट्रीटमेंट फॉर समवन स्पेशली इन राइटिंग। जब राइटिंग में वो लिख के देगा तो वो प्रिस्क्राइब कहलाएगा। और आप यहाँ देख रहे हो किस तरीके से मेडिकल का भी यहाँ पे सेंस दिया जा रहा है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वही इसको मैक्सिमम टाइम यूज करता है। इसीलिए आपको ये प्रिस्क्राइब जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसका यूज कहाँ पे होता है? मेडिकल टर्म में यूज होता है। प्रोस्क्राइब मनाही करना, फॉरबिड स्पेशली बाय लॉ, मतलब लॉ के हिसाब से कुछ मना किया जाता है ना, तो वहां पे हम लोग प्रोस्क्राइब का सेंस देते हैं। अब आपको कहीं बाहर जाने के लिए आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं इस कोविड के टाइम पे, तो ये आप मत सोचना कि ये प्रोस्क्राइब किया जा रहा है आपको, ठीक है। ये फॉर्मल यूज होता है, ये आपको समझना पड़ेगा कि कब हम लोग फॉर्मली यूज करेंगे, कब हम लोग इनफॉर्मली यूज करेंगे। आप कभी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप उठाना, वर्ड मीनिंग आपको कभी भी रेफर करना है तो मैं कहूंगा आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठाओ, वहां पे देखना वो मेंशन क्या हो रहता है कि इनफॉर्मल वर्ड है या फॉर्मल वर्ड है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे कौन सा वर्ड कब यूज करना है। अब आप घर में अगर मान लो पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, तो वहां पे प्रोस्क्राइब यूज ना बिल्कुल एब्सर्ड टाइप हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, एग्जैगरेटेड हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो। एग्जैगरेटेड क्या होता है? जैसे कुछ चीज को आप बढ़ा चढ़ा देते हो, ठीक है। सुपरफ्लुअस मतलब कि जितना होना चाहिए उससे कुछ ज्यादा ही आपने बोल दिया हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज का मतलब है कि सामने वाला आदमी समझ जाए, और इनफॉर्मल में यही होता है कि सामने वाला आदमी समझ जाए, लेकिन फॉर्मल में आपको बिल्कुल सटीक बोलना पड़ता है। इसीलिए हम लोग ये जो प्रोस्क्राइब वर्ड है ये आप ध्यान रखना, ये एक फॉर्मल वर्ड है, लॉ के सेंस में यूज होता है। यहाँ पे सेंटेंस देखो, डॉक्टर ने मेरी सेहत के लिए कोई टॉनिक बताया है। द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड सम टॉनिक फॉर माई हेल्थ। मनाही करना, फॉरबिड स्पेशली बाय लॉ होता है। और इसका सेंटेंस देखो, सरकार ने इस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया है क्योंकि इसमें कुछ आपत्तिजनक मामले हैं। तो यहाँ पे एक लॉ टाइप हो गया, सरकार ने कुछ ऑर्डर पास किया है, तो वहां पे वो क्या यूज करेगा? फॉर्मल वर्ड का यूज करेगा, प्रोस्क्राइब का यूज करेगा। द गवर्नमेंट हैज प्रोस्क्राइब्ड दिस बुक एज इट कंटेन्स सम ऑब्जेक्शनेबल मैटर्स। नेक्स्ट देखो, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल दोनों एक जैसा है, लेकिन डिफरेंस आपको पता है? जब आप कभी स्टार्ट करते हो इंग्लिश सीखना तो वहां पे ये आपको वर्ड तो पक्का मिलता होगा और आप कंफ्यूज हो जाते होंगे स्पेलिंग में कि यार अगर मैं स्कूल वाला प्रिंसिपल लिखता हूं तो वहां पे एल वाला होगा या एल वाला होगा। आज ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो प्रिंसिपल क्या होता है? स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है ये PRINCIPAL वाला होता है, और जो आपका प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत जिसकी आप बात करते हो, वो दूसरे वाला होता है PRINCIPALE। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है? सिद्धांत। जैसे कि पास्कल लॉ का सिद्धांत फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे, न्यूटन ने जो था ग्रेविटेशन का जो प्रिंसिपल दिया। और प्रिंसिपल तो आपको पता ही है, जब से आप स्कूल में हो प्रिंसिपल से डरते हो, तो आपको पता ही होगा कि प्रिंसिपल का क्या मतलब है। प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल प्रधान, फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, और मेन मतलब कि कोई भी चीज अगर प्रधान है मतलब हर चीज में वो पहले रहेगा,
ठीक है, और या फिर मेन मतलब वहां पे कोई मेन चीज। प्रिंसिपल सिद्धांत, अ फंडामेंटल ट्रूथ और प्रोपोजिशन दैट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और फॉर अ चेन रीजनिंग। ये पूरे इंग्लिश का एक ही मतलब है कि जो आप मतलब कोई सिद्धांत दे रहा है तो अपने में वो सत्य है, उसको कोई ठुकरा नहीं सकता है। जैसे ग्रेविटी है, उसको कोई ठुकरा नहीं सकता है, तो ये क्या है, एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। इसी तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना है। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ इज टू अर्न मनी। देख पा रहे हो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, प्रधान क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप प्रिंसिपल का अगर प्रधानाध्यापक का सेंस नहीं देना चाहते हो तो इस सेंस में भी आप यूज कर सकते हो। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ इज टू अर्न मनी। वहीं पे जब हम सिद्धांत का यूज करेंगे सेंटेंस में तो देखो, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तैयार किया। न्यूटन फॉर्मुलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे अब आप ये देखो, स्पेलिंग आपने नोटिस किया कि नहीं किया, यही होता है कि आप स्पॉटिंग एरर में आप गलती करते हो। यहाँ पे मैंने जानबूझ के एल छोड़ा हुआ है, आपका ध्यान गया कि नहीं गया मुझे नहीं पता, आपको कमेंट में बताना है कि यहाँ पे क्या यूज होगा। आपको मतलब अब तो पता चल ही गया होगा क्या यूज करना है, आपको कमेंट में बताना है कि आपने इसको नोटिस किया था कि नहीं किया था। उससे मुझे पता चलेगा कि आप कितना कंसंट्रेशन से यहाँ पढ़ाई कर रहे हो। प्रोसीजर एंड प्रोसीडिंग। प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीडिंग क्या होता है, एक जैसा ही है। प्रोसीजर क्या होता है कि कोई चीज का जो तरीका होता है ना उसको हम प्रोसीजर बोलते हैं, और प्रोसीडिंग क्या बोलते हैं, कोई चीज चल रही होती है तो ये इसको प्रोसीडिंग हो रही है, प्रोसेस हो रहा है, उस चीज का ये सेंस दिया जाता है। प्रोसीजर होता है तरीका, एन एस्टैब्लिश्ड और ऑफिशियल वे ऑफ डूइंग समथिंग। वही प्रोसीडिंग कार्यवाही, बिगिन अ कोर्स ऑफ एक्शन, कोई एक्शन में भी प्रोसेस में हो रहा है, कार्यवाही चल रही है, तो ये प्रोसीडिंग का सेंस होगा। प्रोसीजर का कैसे हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे, देखो, वर्तमान मामले में अपनाई गई प्रक्रिया गलत थी। द प्रोसीजर एडॉप्टेड इन द प्रेजेंट केस वाज रॉन्ग। तो यहाँ पे प्रोसीजर का आप यूज यहाँ पे देख पा रहे हैं किस तरीके से यूज हो रहा है, तरीका, जो भी वहां पे तरीका यूज किया गया था उस केस को प्रेजेंट करने के लिए वो गलत था। तो यहाँ पे इस तरीके से आप यूज करोगे किसका, प्रोसीजर का। वहीं पे प्रोसीडिंग देखो, कुछ सदस्यों ने बैठक की कार्यवाही में अधिक रुचि नहीं ली। तो जब कभी किसी को इंग्लिश आती है ना तो वो सोचता है कि मैं बोल लूंगा, जुगाड़ लगा लूंगा, लेकिन आप देखो कि कार्यवाही का अगर इंग्लिश नहीं पता होगा उसको तो वो कंफ्यूज हो सकता है। इसके लिए आपको वोकैब तो भाई जरूरी है, बिकॉज हर एक सेंटेंस में हर एक जो शब्द है वो अपना एक इंग्लिश टर्म रखता है। सम ऑफ द मेंबर्स डिड नॉट टेक मच इंटरेस्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग। तो यहाँ पे प्रोसीडिंग का हमने यूज किया हुआ है, प्रोसीजर का यूज यहाँ पे नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। रिसिप्ट एंड रिसेप्शन। रिसिप्ट वाकिफ होंगे आप इससे। रिसिप्ट क्या होता है कि आप कहीं पे भी कुछ शॉपिंग वगैरह करने जाते हो तो आपको रसीद मिलती है, स्लिप मिलती है। और रिसेप्शन क्या होता है, स्वागत। रिसिप्ट होता है रसीद, द एक्शन ऑफ रिसीविंग समथिंग और द फैक्ट ऑफ इट्स बीइंग रिसीव्ड। रिसेप्शन होता है स्वागत, अ फॉर्मल सोशल ओकेशन held to welcome someone or to celebrate an event। आपने अक्सर सुना होगा कि आज रिसेप्शन पार्टी है। आपने कभी सोचा है कि रिसेप्शन पार्टी का मतलब क्या है? ये आपको हैबिट में डालना है कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो और कहीं पे कुछ इंग्लिश वर्ड मिलता है तो आपको अंदर ये कीड़ा होना चाहिए कि हाँ मुझे यार इसका क्या मतलब होता है, आखिर इसको रिसेप्शन क्यों बोलते हैं। आपके पास मोबाइल है, गूगल में आप यूज कर सकते हो, कोई भी वर्ड है, कहीं पे भी आप घूम रहे हो, कहीं पे भी वर्ड दिख रहा है, आपके दिमाग में जाना चाहिए कि इसका क्या मतलब होता है, क्यों आखिर इसको हम यूज कर रहे हैं। तो रिसेप्शन का मतलब होता है स्वागत। सेंटेंस देखो, इस भुगतान की कोई रसीद नहीं दी गई। नो रिसिप्ट वाज गारंटेड फॉर दिस पेमेंट। वहीं पे जो हम रिसेप्शन का यूज करेंगे तो प्रधानमंत्री एक शादी स्वागत समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू अटेंड अ वेडिंग रिसेप्शन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हम लोग रिसेप्शन का यूज कर रहे हैं, किस सेंस में, स्वागत के सेंस में। अब यहाँ पे मैं आपको एक ग्रामेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे आपको कर रहा हूं, क्योंकि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कर लिया है तो आपको ये इसमें बताना है कि बात यहाँ पे फ्यूचर की हो रही है या प्रेजेंट की हो रही है। ये आपको मुझे कमेंट में बताना है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हम अभी की बात कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में कुछ प्लानिंग है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मैं समझ सकता हूं कि
आपको जो है ये कंफ्यूजिंग वर्ड के 5 वर्ड या फिर अगर एक स्लाइड में 2 वर्ड है तो टोटल 10 वर्ड हो गए। आपको लगता होगा कि इतना ही कम क्यों। अब ये ध्यान रखना कि पीछे का जब आप चीज पढ़ते हो और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, अगर पीछे का चीज इतना सारा है और अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते हो तो कुछ फायदा नहीं है। आप आगे थोड़ा सा पढ़ो लेकिन पीछे की सारी चीजें आपके पास हैं तो बहुत बढ़िया। ये इसी मोटिव से मैं पढ़ाता हूँ। 10 वर्ड बहुत है, आप 10 वर्ड यहां से कर लोगे, फिर आप कुछ सेल्फ स्टडी भी करते होंगे। ठीक है, इंग्लिश पे आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, 2 घंटा देना है। 1 घंटा वोकैब पे दे दो, 1 घंटा ग्रामर पे दे दो, बहुत है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।